सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास पे आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया है कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्योंकि अल्फाबेट से जितने भी अक्षर होते हैं हिंदी में, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है बहुत सारे लेटर्स जो हिंदी में आते हैं, इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अल्फाबेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यंजन, और ये हम लोग पढ़ेंगे क से लेकर ह तक। ये सारे लेटर्स हैं, क से लेकर पहला अक्षर देख लीजिए, वो क है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कैसे इसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, और इसे कौन से शब्द शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग दो दो करके सारे लेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग लेटर्स पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया, क और ख। आज के दो नए लेटर जो हैं, दो नए अक्षर जो हैं, व्यंजन जो हैं, वो कौन से हैं, ग और घ। ग और घ। ठीक है, तो इनको हम लोग पहले लिखना सीख लेते हैं कि इसे कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, वो भी मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, तो ग जो है, पहला जो लेटर है जिसे हम लोग कहते हैं ग। अगेन आप अपना अगर हाथ नीचे रखे पेज के नीचे, तो पहला लेटर अगर बोलेंगे ग, तो आप अपने हाथ पे कुछ भी फील नहीं करेंगे। क्यों नहीं फील कर रहे? क्योंकि ये सॉफ्ट साउंड है। इसे बोलने में हमें बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत मेहनत नहीं लगता, सॉफ्टली हम लोग इसे आराम से बोल सकते हैं। ग कैसे लिखते हैं? ग कैसे लिखते हैं ग? एक स्टैंडिंग लाइन और एक छोटा सा सर्कल, और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एक दूसरा स्टैंडिंग लाइन डालेंगे जो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, फिर लास्ट में इसे कवर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लेटर ग। एक बार फिर से लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन और एक सर्कल, और थोड़ा जगह छोड़कर एक और बड़ा स्टैंडिंग लाइन, और फिर कवर कर देंगे। तो ये एक सॉफ्ट साउंड लेटर है जिसे कहते हैं ग। ठीक है, अब आगे का जो लेटर है, जो है हार्ड साउंड लेटर, वो क्या है, घ। तो घ हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले इसको बोलने से, तो जब घ बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने हाथ पे कुछ फील कर रहे हैं, हवा जैसा फील करेंगे, क्योंकि ये हम थोड़ा हार्ड बोल रहे हैं, घ। ठीक है, तो जब घ बोलेंगे तो हम अपने हाथ पे फील करेंगे। तो यही दोनों है डिफरेंस दोनों लेटर में। अब कैसे इसे लिखते हैं लेटर घ को, देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे उल्टा थ्री, ऐसे थ्री लिखते हैं, उसको उल्टा लिखेंगे और ऊपर जाएंगे और एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसे एंड में कवर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लेटर घ। एक बार फिर से देख लेते हैं, थ्री, उल्टा थ्री की तरफ, और फिर स्टैंडिंग लाइन, और इसे एंड में कवर कर देंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ थोड़ा नीटली, आप देख लीजिए। ये है लेटर घ। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सीख लिया ग और घ कैसे लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ग से कौन कौन से शब्द होते हैं उसे लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेटर ग। मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कि एक स्टैंडिंग लाइन, फिर सर्कल, थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर एक और स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, और फिर इसे एंड में कवर कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग। अब ग से कौन कौन से पिक्चर्स हैं, कौन
कौन से शब्द जो है इससे शुरू होते हैं, अब ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो पिक्चर है वो है ग से गदा। शायद आप लोगों ने देखा होगा, छोटा भीम ये सब इसको एक इंस्ट्रूमेंट या टूल की तरह यूज करते हैं। और ये क्या है, ग से गदा। तो हम लोग जब गदा बोलते हैं तो बिगनिंग साउंड यानी कि फर्स्ट साउंड क्या है, ग, है ना, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग से गदा। अब आगे है ग से गमला। हम लोग अपने अपने घर में छोटे छोटे से प्लांट्स लगाते हैं, तो वो प्लांट्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, गमला में हमें लगाना होता है, फ्लावर पॉट में लगाना होता है, और उसे कहते हैं हिंदी में गमला। और ये शुरू किससे होता है, कौन से लेटर से, ग से, ग से गमला। अब आगे का जो पिक्चर है वो है ग से गधा। गधा मतलब उसे हिंदी में कहते हैं गधा और इंग्लिश में डोंकी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार इन सभी शब्द को रिवाइज कर लेते हैं। ग से गधा, ग से गमला, गमला मीन्स फ्लावर पॉट, और ग से गधा, गधा मीन्स डोंकी। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे के लेटर देखते हैं। अब हमें कौन सा लेटर करना है, ये तो सॉफ्ट साउंड वाला लेटर था ग। अब हम लोग देखेंगे हार्ड साउंड लेटर घ। वो क्या है, यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, उल्टा 3 से स्टार्ट करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन डालेंगे और फिर कवर कर देंगे, तो ये हो जाएगा घ। घ से कौन कौन से पिक्चर्स हैं, ओ वाओ, घर से घर, हम सभी लोग अपने घर रहते हैं, है ना, घर में रहते हैं, तो घ से ये भी एक घर है, तो घ से क्या होता है, घर। कौन सा लेटर से स्टार्ट होता है, घर, घ, हार्ड साउंड घ। ठीक है, तो घ से घर यानी कि हमारा हाउस या होम। नेक्स्ट है घ से घड़ी। जो हम लोग हाथ में जो घड़ी पहनते हैं या फिर जो हम लोग दीवार में जो घड़ी लगाते हैं, इन दोनों को घड़ी बोलते हैं हिंदी में। और ये कौन से लेटर से स्टार्ट होता है, घ, घ से घड़ी। यहाँ पे बच्चों एक चीज जानने की बात यह है कि हिंदी में, चाहे हिंदी में दोनों वर्ड के लिए घड़ी यूज किया जाता है, चाहे वो घड़ी दीवार पे लगाई गई हो या फिर हाथ में पहनी गई हो, दोनों को हम लोग हिंदी में घड़ी कहते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो हाथ में पहनी जाती है उसे कहते हैं घड़ी, है ना, मीन्स घड़ी तो कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉच। हम लोग क्या कहते हैं, वॉच, स्पेशली रिस्ट वॉच कहते हैं। ठीक है, और जो दीवार पे लगाई जाती है उसे कहते हैं क्लॉक। तो ये इंग्लिश में दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, बट हिंदी लैंग्वेज में दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, घड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक हाथ में लगाने वाली घड़ी है, तो इसे घ से घड़ी ही पढ़ेंगे। अब आया है घ से घड़ा। घड़ा जो है वो एक्चुअली मिट्टी से बना हो, मिट्टी और बालू मिक्स करके बनाया जाता है, और ये गर्मियों के मौसम में बहुत यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्योंकि हम लोग जब इस बर्तन में, इस मिट्टी के बर्तन में यानी कि घड़ा में जब हम पानी रखते हैं तो ये बहुत ही ठंडा होता है, हो जाता है, और हमारे हेल्थ को भी नुकसान नहीं करता। इसीलिए लोग गर्मियों में इसे पीना पसंद करते हैं। पहले क्या होता था, फ्रिज नहीं होती थी, तो लोग इसी को यूज करते थे, घड़े को ही यूज करते थे, और इसी का पानी पीकर वो अपना जीवन यापन करते थे। ज्यादातर गर्मियों के मौसम में इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये है घ से घड़ा। घड़ा यानी कि पॉट, जिसमें लोग पानी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो पिक्चर मैंने दिखाया वो इसमें पानी रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक टैप भी लगा है, तो पानी जब भर देते हैं तो टैप से हम लोग आराम से ले सकते हैं, यानी कि नल से ले सकते हैं। अब एक बार रिवाइज करते हैं, घ से घर, घर यानी कि हमारा घर, हमारा हाउस। घ से घड़ी, जो हम लोग यहाँ पे पहनते या फिर वॉल में लगाते, दोनों को हम लोग कहेंगे हिंदी में घड़ी। और नेक्स्ट पिक्चर क्या है, घ से घड़ा, जो गर्मियों के मौसम में यूज होता है ज्यादातर। ठीक है,
बच्चों तो ये सारे शब्द घ से शुरू होते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने 4 लेटर पढ़ लिया है हिंदी के व्यंजन में। वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक बार हाथ रखिएगा और उसे रिपीट कीजिएगा। कैसे बोलेंगे? क, ख, ग, घ। तो हम लोगों ने घ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी सारे लेटर्स को जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और उन्हें भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।